क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सही चीज़ें आएँ? क्या आप भी ये चाहते हो कि आप वो काम करें जिसमें आपकी रुचि है? अगर हाँ, तो आपको हमारी निजी व्यवहार और समाज के व्यवहार के पीछे के मनोविज्ञान को समझना होगा। यानी कि हम जो भी व्यवहार करते हैं और जो जो समाज जो भी व्यवहार करता है, उसके पीछे साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म क्या है? आज हम इस साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म को आपको एक निबंध लिखने की विधि के थ्रू समझाएंगे। आपने देखा होगा, निबंध दो तरह से ज़्यादातर लिखा जाता है। एक तो ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है, और दूसरा जो कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चों को जब निबंध लिखना सिखाया जाता है, तो टीचर क्या करता है, वो सिंपली बोर्ड पे उस निबंध के ऊपर, मान लो गाय का प्रस्ताव इंग्लिश में लिखना है, तो बोर्ड पर 10-15 गाय के ऊपर इंग्लिश में सेंटेंस लिख देगा। अब बच्चे क्या करेंगे, वो कॉपी में यूं का यूं उतार लेंगे, और टीचर क्या करेगा, उनकी कॉपी चेक कर देगा, क्योंकि वो सेंटेंस नकल मार के लिखे हैं बोर्ड से, तो गलती तो हो नहीं सकती। किसी के सभी बच्चों के सेंटेंस, वाक्य रूबरू एक ही जैसे हैं, उनमें आप देखोगे समानता है, कहीं कोई गलती नहीं। तो अध्यापक को सारी क्लास की कॉपी चेक करने में कुछ ही क्षण लगेंगे। अब आप देखिए कैसे एक ही तरह के सेंटेंस आ रहे हैं। ऐसे ही आप किसी भी समुदाय के, धर्म के जीवन को चेक करिए, वहाँ एक समानता मिलेगी, आपको एक रास्ता मिलेगी। सारे एक ही तरह की पगड़ी डाल रहे होंगे, सारे एक ही तरह के बुर्का डाल रहे होंगे, है ना, एक ही तरह से तिलक लगा रहे होंगे, क्रॉस लगा रहे होंगे, एक ही तरह से पूजा पाठ कर रहे होंगे, सारे एक ही तरह से शादी करते हैं, सारे रीति रिवाज, कर्म कांड, परंपराएं, विश्वास सब एक ही जैसे हैं। यानी कि एक रास्ता है, एक तारतम्य है, कोई विभिन्नता नहीं है कहीं, तो कोई अलग होना नहीं है, तो कोई गलती नहीं हो रही, कोई गलती नहीं हो रही तो कुछ सीखना नहीं हो रहा। अध्यापक जब कॉपी चेक करता है किसी बच्चे की, गाय पे जो इंग्लिश में प्रस्ताव लिखवाया है, तो पहला सेंटेंस पढ़ता है तो उसको पता अगले में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा, वो पढ़ता ही नहीं है उसको, वो बस अपने टिक मारता चलता है और साइन कर देता है कि ओके, कॉपी चेक हो गई। ऐसे ही सारे जब एक ही जैसे हैं, फिक्स हैं, है ना, हमें पता है कि सिख क्या क्या डालेगा, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या सोचेगा, कौन सा ग्रंथ पढ़ेगा, किस पे गर्व करेगा, कौन सी कहानी सुनाएगा आपको। मुसलमान के बारे में हमें सब पता है, हिंदू के बारे में हमें सब पता है, दलित के बारे में क्या पता है। तो हमारी उनमें किसी में कोई रुचि नहीं बनती, कोई किसी से सीखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सीखने का कुछ है ही नहीं है। आप एक समुदाय के हजारों लोगों को एक बात पूछ लो, किसी उनके एक विश्वास पे, जो विश्वास करते हैं, है ना, कोई पगड़ी पे करता है, कोई संविधान पे करता है, कोई अपने महापुरुष पे करता है, कोई बुरके को लेकर विश्वास करता है, कोई ग्रंथ पे, उसके ऊपर आप 1000 आदमी से, उनके समुदाय से एक ही जैसे जवाब आएंगे, घड़े घड़ाए, कोई भी अलग होने की चेष्टा नहीं करेगा, इसलिए कुछ सीख नहीं है। अब अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों की आप बात सुनिए। अंग्रेजी मीडियम वाला जो टीचर है, वो बच्चे को घड़े घड़ाए सेंटेंस नहीं देगा, बोर्ड पे नहीं लिखेगा, नहीं, वो बोर्ड पे कुछ हिंट लिखेगा। जैसे दा गाय है, दा काऊ है ना, तो लिख देगा 4 legs 1 tail 2 eyes, और बच्चों को कहेगा इसके ऊपर डिस्कशन करो। वो बच्चों को सवाल भी पूछेगा, है ना, हाउ मेनी लेग्स डज अ काउ हैव, है ना, हाउ मेनी आईज, व्हाट इज द कलर ऑफ इट्स स्किन, है ना। तो इस तरह से उनसे बच्चों को सवाल पूछेगा, उनको चर्चा करवाएगा,
उनसे डिस्कशन करवाएगा, बच्चे आपस में भी चर्चा करेंगे और आखिर में वो बच्चों को कहेगा कि अब आप इसके ऊपर एक निबंध लिख दो। तो बच्चे निबंध लिखेंगे और वो काफ़ी समय लगेगा उनको लिखने में। हिंदी वाले बच्चे बोर्ड से 2 मिनट में उतार लेते हैं और आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को क्योंकि हिंट दिए गए हैं, पूरे सेंटेंस नहीं दिए गए, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हिंट्स को, शब्दों को मिलाकर एक नया ऐसे लिखेंगे। काफ़ी टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब बच्चे लिखेंगे तो जब टीचर चेक करेगा तो उसको, जब वो चेक करने लगेगा तो उसको, जब पहला सेंटेंस चेक किया 2 गलतियाँ, दूसरे में 3 गलतियाँ, चौथे में 1 गलती, 5वें में 2 गलतियाँ, वो देख रहा गलतियाँ आ रही हैं। पर उसको देखकर एक बड़ा मज़ा आता है कि यार हर सेंटेंस बड़ा अद्भुत है बच्चे का। हर सेंटेंस में उस बच्चे की पर्सनैलिटी की छाप है। वो गलतियां तो कर रहा है लेकिन वहाँ सृजन है, क्रिएटिविटी है। उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, टीचर को कॉपियाँ चेक कर रहा है, गलतियाँ निकाल रहा है, और गलतियाँ निकाल के बच्चों को दिखाता है कि बच्चे तुमने यहाँ लिखना था, यहाँ हैज़ की जगह हैव यूज़ करना था, है ना, यहाँ आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, है ना। फीडबैक देता है उनको, और बच्चा क्योंकि गलतियाँ कर रहा है तो बच्चा सीख रहा होता है। और टीचर को काफ़ी समय लगता है क्लास की, जो सारी कक्षा की कापियाँ चेक करने में। पर आप देखिए वैरायटी है, और दूसरा गलतियाँ हैं, और तीसरा चुनौतियाँ हैं, गोल है ना, मैनेजमेंट भी करनी पड़ रही है बच्चों को, है ना। अब सेंटेंसेस कोई आगे आएगा या पीछे आएगा, कौन सा सेंटेंस बीच में आएगा, एक मैनेजमेंट है, चॉइस भी है ना। चॉइस को लगातार यूज़ कर रहा है, उसे अगर लगातार चॉइस कर रहा है तो ध्यान भी लग रहा है, ध्यान लग रहा है तो डिसिप्लिन भी में भी आ रहा है, क्योंकि वो सारे सेंटेंस खुद लिख रहा है इसलिए ईमानदार भी हो रहा है। हिंदी वाला क्योंकि सारे सेंटेंस खुद लिखता ही नहीं, दूसरे के लिख रहा है उठा के, तो वहाँ ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है, खुद के प्रति बेईमानी है। टीचर के प्रति तो ईमानदार हो रहा है, अपने प्रति बेईमान हो रहा है। तो देखने में तो हिंदी मीडियम वाले टीचर का काम बड़ा आसान है ना। बोर्ड पे लिख दिया, बड़ा आसान है, बच्चे ने उतार लिया, चेक 2 मिनट, सारा काम ही आधे घंटे में हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम वाले का काम बड़ा मुश्किल लगता है। एक दिन में तो उसका ऐसे कंप्लीट होगा ही नहीं, उसको हो सकता है 2, 3, 4 दिन लग जाएं सारी कापियाँ चेक करने में, फीडबैक देने में, हर बच्चे को बताने में कि तुम्हारी यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती है। उसका काम मुश्किल लग रहा है, लेकिन है उलट है इसके उलट है। क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा इतना आसान सी ज़िंदगी जी रहा है, उसके अंदर ना तो डिसिप्लिन आएगा, ना गोल सेटिंग आएगी, ना मैनेजमेंट आएगी, है ना लीडरशिप आएगी, ना चुनौतियों को सामना करने का साहस पैदा होगा, ना फोकस पैदा होगा, ना कंसंट्रेशन पैदा होगी, कोई क्वालिटी उसमें पैदा नहीं होगी। तो क्या होगा, जीवन मुश्किल होता चला जाएगा, मुश्किल होता चला जाएगा। इंग्लिश टीचर का काम शुरू में मुश्किल लगता है ज़रूर, लेकिन ज्यों ही बच्चे एक ऐसे लिखना सीख लेते हैं, दूसरा से फिर लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं, फिर उनको पंख लग जाते हैं, वो लिखना उनको अंदर महारत आ जाती है, उनको टीचर के हिंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। उनको कोई भी टॉपिक दो, फटाफट 2 मिनट में ऐसे लिख देंगे, तो काम कौन सा आसान हुआ। हिंदी मीडियम वाला बच्चा सारी उम्र अध्यापक पे आश्रित रहेगा। हर साल दा काओ का ऐसे मैंने खुद लिखा है, 3री 4थी क्लास से शुरू किया, हर साल हमें टीचर 10वीं क्लास तक देता था, 12वीं तक ये चला ये। और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मैं प्रोफेसर भी बन गया, मैं कोई बढ़िया निबंध नहीं लिख पाता था। मैं हमेशा महसूस करता था कि मेरे जैसे हाथ कटे हुए हैं, क्रिएटिविटी नहीं है मेरे अंदर, सृजनात्मकता नहीं है। मैं हमेशा ही कहीं एप्लीकेशन लिखता, इवन प्रोफेसर होने के बावजूद भी, तो उसमें मुझे ऐसे लगता जैसे मैं वही एप्लीकेशन लिख रहा हूँ जो पहले लिख रहा था। मैंने एक एप्लीकेशन फिक्स की हुई है ना, उसमें कोई मैं हालातों के अनुसार
एडजस्टमेंट और रीअलाइनमेंट और नहीं कर पा रहा था, है ना। भौतिक परिस्थितियाँ हर जगह, एप्लीकेशन जब मैं लिख रहा था, कभी प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ, एसडीएम को लिख रहा हूँ, है ना, किसी को भी लिख रहा हूँ, तो हर जगह भौतिक परिस्थितियाँ अलग होती थी, लेकिन मैंने एक ही एप्लीकेशन फिक्स की हुई थी, वो भी इधर उधर से देख के मैं वही चेप देता था। और मेरे अंदर एक गिल्ट, दोष, पाप की भावना रहती थी कि मैंने क्या सीखा है। हिंदी मीडियम के सेंटेंसेस सेम आएंगे, ऐसे ही किसी भी समुदाय का आचरण, रीति रिवाज, उनके विश्वास, अंधविश्वास, उनके गुरु महापुरुष, उनकी ड्रेस एक ही जैसी आएगी। अंग्रेजी मीडियम का बच्चा जो सेंटेंस लिखेगा, हर बार वो नया सेंटेंस लिखेगा। जब भी आप उसको निबंध दोगे, कोई सेंटेंस उसका रिपीट नहीं होगा कभी भी, हमेशा नए नए सेंटेंस आएंगे। जबकि हिंदी मीडियम के सेंटेंस वही रहेंगे, फिक्स रहेंगे, फिक्सिटी है। तो अब हिंदी मीडियम का जो बच्चा है, लगता तो ये कि आसान काम है, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपने बोर्ड से लिख के उतार लिया, रट्टा लगा के पेपर में भी लिख दिया, पास भी हो जाओगे, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आपको पंख नहीं लगेगा, आप कभी उड़ान नहीं भर पाओगे, आप रेंग कर ही चलते रहोगे सारी उम्र। और लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इट टायर्स, थकाती है, बहुत गहरी थकान है हमारे समाज के अंदर, क्योंकि गुरु, महापुरुष, ग्रंथ, धर्म, जाति, ये सारे क्या है, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कुछ नहीं करना, महापुरुष को गर्व करना है बस। ना तो आपने महापुरुष को देखा, ना उसको अनुभव किया, लेकिन आप गर्व करते रहते हो, बड़ा महान था जी हमारा महापुरुष, हमारा गुरु बहुत महान था। आपने उसको देखा नहीं, महसूस नहीं किया, सुन के आप महान कह रहे हो। उसकी फ़ोटो लगानी है बस, फिर क्या फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो लगानी है, करना कुछ नहीं है। करना क्या है, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण। अब आप कहोगे मैं तो नहीं करता, जोगा सिंह आप कैसे कह रहे हो कि हम बेईमान हैं। ये आप इंडिया के 1 लाख आदमी से पूछिए कि क्या बेईमान हो, क्या भ्रष्ट हो, कहेगा मैं नहीं हूं। जबकि हमारा देश बेईमानी और भ्रष्टाचार में दुनिया में नंबर 1 है। तो सोचने का विषय तो ये है कि इस देश को नंबर 1 किसने बनाया। किसी एक आदमी ने तो नहीं बनाया, 10% ने नहीं बनाया। इसका मतलब मेजॉरिटी 80-90% लोग बेईमान और भ्रष्ट हैं, तभी तो हम भ्रष्टाचार और अत्याचार, शोषण में नंबर 1 पर हैं। कोई नहीं मानता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं भी बेईमान हूं। सभी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जी रहे हैं, इसलिए टायर्ड है। तो जो आदमी थका हुआ है वो घृणा करेगा, दूसरे से नफरत करेगा, वो बीमार भी होगा। अब हिंदी मीडियम वाला अध्यापक बच्चों को खुद से जोड़ता है, जबकि अंग्रेजी मीडियम वाला अध्यापक बच्चे को शुरू में 2-4 सेंटेंस देता है, 1-2 निबंधों के लिए, 3 के लिए, पर फिर बच्चा खुद उड़ने लग जाता है, तो अध्यापक उसको अपने से भी आज़ाद कर देता है। बच्चा आगे से जुड़ जाता है, पीछे से टूटने लग जाता है। जितना वो ज़्यादा निबंध लिखता है और ज़्यादा लिखता है, उसमें और ज़्यादा मैनेजमेंट आती है, और ज़्यादा डिसिप्लिन आता है, और ज़्यादा ईमानदारी आती है, और ज़्यादा लीडरशिप आती है उसमें, और वो पीछे से टूटने लग जाता है, पीछे को भूलने लग जाता है। जब भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा कोई ऐसे लिखेगा तो ये सोचेगा कि मैंने कल क्या लिखा, परसों क्या लिखा, 4 दिन पहले क्या लिखा, मेरे अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया, उनको याद करेगा। अंग्रेजी मीडियम वाला बच्चा जब महारत हासिल कर लेगा और उसको कोई भी आप ऐसे दोगे, निबंध दोगे इंग्लिश में लिखने के लिए, तो वो पीछे के बारे में नहीं विचार करेगा, वो आगे के बारे में सोचेगा, है ना। जो परिस्थिति उसको दी गई है उसके हिसाब से हल देगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी मीडियम वाला टीचर बच्चों को समस्या को हल करना सिखाता है। हिंदी मीडियम वाला टीचर बच्चों को हल सिखाता नहीं है, हल दे देता है, रेडीमेड सेंटेंस दे देता है। ऐसे धर्म आपको रेडीमेड गुरु दे देता है,
रेडीमेड ग्रंथ दे देता है, परंपराएं दे देता है, रीति रिवाज दे देता है, हर चीज़ फिक्स है कि आपने शादी कैसे करनी है, आपने बर्थडे कैसे मनाना है, हर चीज़ फिक्स है आपके लिए। इसलिए आप जब भी शादी करोगे आप देखोगे कैसे होती है, पीछे मुड़ के देखोगे, है ना। आप बार बार अपने गुरु को याद करोगे, आप महापुरुष को याद करोगे बार बार। इंग्लिश मीडियम वाला देखिए, टीचर बच्चे को प्रॉब्लम का हल नहीं देता, उसको प्रॉब्लम को हल करना सिखाता है। वो ऐसे निबंध रेडीमेड नहीं लिखता, नहीं, वो लिखना सिखाता है, उंगली पकड़ता है और उंगली छुड़वा भी लेता है। हिंदी मीडियम वाला कभी उंगली नहीं छुड़वा पाता क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे कि हम क्यों एक ही गुरु को पकड़े रखते हैं। दादा का भी वो गुरु, परदादा का भी वही गुरु, पिता का भी वही गुरु, पोते का भी वो गुरु। उंगली हम छुड़वा नहीं पाते क्योंकि हम सीख नहीं रहे। अगर अनेक से जुड़ जाएं, जैसे अंग्रेजी वाला बच्चा लाखों एक निबंध लिखने में महारत हासिल करके लाखों निबंध लिख पाता है, तो वो एक से क्यों जुड़ेगा, किसी से, एक अध्यापक से क्यों जुड़ेगा, एक किसी गुरु से, एक निबंध से क्यों जुड़ेगा। देखिए, आप एक से टूटोगे तभी आप अनंतता को पा पाओगे, आप बहुत ऊंची उड़ान भर पाओगे। हमारे समाज में धर्म में क्या दिक्कत है कि एक गुरु को पकड़ दिया, घर में एक की फोटो लगा रखी है, उसी गुरु की, उसी महापुरुष की, दूसरे की नहीं लगाएंगे, दूसरे महापुरुष की, एक तक ही सीमित रहेंगे, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो कभी जिंदगी में उड़ान आती ही नहीं, सोच कभी उड़ान भर ही नहीं पाती, हम बस सीमित सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीते रहते हैं। तो हम कह रहे थे कि अंग्रेजी वाला अध्यापक बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा देता है, और यही कारण है कि पश्चिम के लोगों ने इस तरह की शिक्षा दी स्कूलों में, भौतिक परिस्थितियों पर आधारित, इंटरैक्टिव, एक्टिविटी बेस्ड, पार्टिसिपेशन, सहभागिता, बच्चों की सहभागिता। हिंदी मीडियम में क्या है, बच्चों की सहभागिता नहीं है, सारा कुछ टीचर सेंटर्ड है, टीचर परफॉर्म कर रहा है, बच्चे ग्रहण कर रहे हैं बस प्रसाद की तरह। जैसे हम धर्म से प्रसाद की तरह ईमानदारी को ग्रहण करना चाहते हैं, हम महापुरुषों से, गुरुओं से कुछ ग्रहण करना चाह रहे हैं, इसलिए उन पे गर्व करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो वेस्टर्न लोगों ने, जिन्होंने इस तरह की शिक्षा दी, उन्होंने पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सारी खोजें उन्होंने की, सारे मेडल वो ले जाते हैं। जितना सारे देश मेडल ले जाते हैं, इतना तो अमेरिका के लिए ओलंपिक में मेडल ले जाता है। जितनी पिछले 30 साल में खोजें हुई हैं, जितनी आज तक खोजें हुई हैं, उनका 80% खोजें पिछले 30 साल में हुई हैं, सिर्फ 20-30 साल में। और जितनी 20-30 सालों में हुई, उनका भी 80% खोजें अमेरिका में हुई हैं। कमाल है, पूरी दुनिया को उनके बच्चे सुविधाएं दे रहे हैं, हर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे लोग खुद ही प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं, है ना। उन्होंने प्रॉब्लम तो क्या किसी की सॉल्व कर, वो अपने आप में प्रॉब्लम है ना। उन्होंने धर्मों को पकड़ा हुआ है, महापुरुषों को पकड़ा हुआ है, विश्वासों को पकड़ा हुआ है, पीछे देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। दे हैव बिकम अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे हैं? आप उनको किसी जीवन यापी मुद्दे पर बुलाओ सेमिनार में, आप जनसंख्या पे देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर है तो वह जनसंख्या। आप इन लोगों को ना जनसंख्या पे बुलाओ, एक सेमिनार करना, एक भी बंदा नहीं आएगा। आप एक जागरण करो, सैकड़ों लोग आ जाएंगे। ये प्रॉब्लम है, खुद ही प्रॉब्लम है। हमारे लोग समस्या क्या हल करेंगे किसी की? हम कोई पिछले 70 साल में एक भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, एक भी इंटरनेशनल हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, ऐसी एक भी सड़क नहीं है जो इंटरनेशनल पैमानों पर खरी उतरे। हम खुद ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होगी? प्रॉब्लम की जड़ क्या है? जैसे हिंदी टीचर उनको मरे हुए मृत से वाक्य देता है और वो रट्टा लगा लेते हैं, है ना। तो वो क्या है, दोहराने लगते हैं।
उसको, हर साल वही दा काऊ का ऐसे लिख देते हैं, हर साल वही दा काऊ का ऐसे लिख देते हैं, 5-10 ऐसे उनको रटा दिए जाते हैं, उनमें से एक आ जाता है पेपर में। तो रेपिटिशन से क्या होता है, नीरसता आती है जीवन में, यह आंतरिक रेपिटिशन है ये, है ना। इससे क्या थकावट पैदा होती है, और थकावट से घृणा पैदा होती है, सांप्रदायिकता पैदा होती है, बीमार भी होगा आदमी। तो हम क्या प्रॉब्लम, यानी कि दिया तो उनको एक ऐसा रेडीमेड सोल्यूशन दिया, उनको सोल्यूशन क्या दिया, बच्चों को रेडीमेड दे दिया, हल दे दिया समस्या का। वो हल ही अपने आप में प्रॉब्लम बन गया, वो हल अपने आप में नई समस्या बन गया। जितने भी ये धर्म हैं, गुरु हैं, ग्रंथ हैं, ये हल थे समस्या को हल करने के लिए, पर ये कालांतर में समस्या बन गए। हम थके हुए हैं, घृणा करते हैं दूसरे लोग, थका हुआ आदमी। अब देखिए, जो गाड़ी में गाड़ियां जा रही हैं, सैकड़ों गाड़ियां जा रही हैं सड़क पर, तो आपके पास टाइम नहीं है कि किसी साइड वाले गाड़ी से नफरत करें आप, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा इधर कौन सी गाड़ी जा रही है, इधर कौन, आप ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ आपकी आंख गोल पे है। तो आप कहाँ घृणा करोगे, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। घृणा आप तब करोगे जब रुक जाओगे। एक गाड़ी रुक जाए भाई दी भी है, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, कितनी मुश्किल पैदा कर देती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। उनको बुरा फीलिंग आती है ना, यार क्या हो गया है, ट्रैफिक क्यों नहीं चल रहा, घंटा हो गया है खड़े। कि ये जो बैड फीलिंग है, ये नफरत, घृणा, धीरे धीरे नफरत सांप्रदायिकता में बदल जाती है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम की हैं, उनके ज़िंदगी में इतनी क्रियाशीलता है, इतनी एक्टिविटी है, एक्शन है, उनके पास समय नहीं है किसी के बारे में सोचने का। हमारे लोग देखिए, दिन रात यहाँ प्रवचनों में, जागरणों में जाते हैं, सोशल मीडिया पे यही बातें लिख रहे हैं, एक दूसरे धर्मों के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे के देवी देवता के बारे में, महापुरुषों के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का। नफरत है, घृणा है। विदेशियों को देखिए आप, जो विकसित देश हैं, वो तो कहते हैं पति पत्नी ही हफ्ते हफ्ते में एक बार मिलते हैं एक दूसरे से, इतना काम है उन लोगों को, शिफ्टों में जा रहे हैं। वो दूसरे आदमी को क्या नफरत करेंगे, मंदिर चर्च जाते ही नहीं है वो लोग, समय नहीं है, इतना काम है, इतनी एक्टिविटी है, इतना सृजन है, आगे की तरफ लोग सोच रहे हैं, आगे की तरफ लोग सोच रहे हैं। अब एक बात और देखिए कि जब इंग्लिश वाला अध्यापक बच्चे को इतना काम दे रहा है, बच्चे को सारा खुद काम करना है, फोकस पैदा हो रहा है ना, जब वो सेंटेंसेस को बना रहा है, शब्दों का चयन कर रहा है, तो चयन करने से क्या होता है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता आ जाती है। और जो ही आप चयन करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है ना। वो यही कारण है कि जब वो बहुत सारे वाक्यों को, सेंटेंसेस को मैनेज करता है, तो उसमें मैनेजमेंट आ जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है, और उसका गोल सेट हो जाता है, तो वो अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ जाता है। और अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्पावर्स अस। आनंद में तो वो आदमी होना चाहिए, हिंदी वाले बच्चे, क्योंकि काम नहीं है, घड़ा घड़ाया मिल गया, वो तो मजे में होना चाहिए। नहीं, वो थकान में चले जाते हैं। आनंद में, दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम के बच्चे थकान में होने चाहिए, क्योंकि बहुत काम है, बहुत कुछ लिखना है। उन्होंने 10 ही निबंध याद करने हैं, वही हर कक्षा में 10 ही निबंध याद करने हैं, वही है सेम। और अंग्रेजी मीडियम वालों ने अनलिमिटेड निबंध लिखने हैं, कि उसके लिए तैयार होना है, कहीं से भी उनको ऐसे देना, आपने लिख दोगे तो वो थकने चाहिए ना, अंग्रेजी वाले थक जाना चाहिए, नहीं, वो बहुत सशक्त हो जाते हैं। अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्पावर्स अस। और आपके अंदर, बच्चों के अंदर, जब टीचर ने उनको ऐसे लिखवाया, ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाया, वो खुद ही पैदा हो गई बाय प्रोडक्ट।
डिसिप्लिन नहीं सिखाया बच्चों को, डिसिप्लिन अनुशासन खुद ही पैदा हो गया। ध्यान, जब वो बच्चा बार बार सेंटेंसेस को फोकस कर रहा है, चॉइस कर रहा है, तो सोचो कितना ध्यान लगता है। असली ध्यान ये है। ये जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, जंगलों में जाकर ध्यान लगता है, ये सब एक भ्रम है, आध्यात्मिक भ्रम है। अगर ध्यान, लाखों साधु हैं, गुरु हैं, महापुरुष हैं, लोग रोज मेडिटेशन करते हैं योगा सेंटरों में, 1% का भी ध्यान लग जाए तो देश ना बदल दें। वो नहीं लगता ध्यान। ध्यान ऐसे लगेगा। दूसरी तरफ आप देखिए, स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में सबसे ज़्यादा फोकस होता है डिसिप्लिन, और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वहाँ डिसिप्लिन की ही होती है। बच्चे डिसिप्लिन्ड होते ही नहीं। हर बच्चे के ऊपर ध्यान रखा जाता है ना, भाषण दिए जाते हैं, डंडा लेके घूमते हैं लोग, लेकिन फिर भी बच्चे इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन और ईमानदारी सिखाई नहीं जा सकती। अगर ईमानदारी वगैरह डिसिप्लिन सिखाया जाता तो ये गुरु, महापुरुष और धर्म, ये तो हजारों सालों से हमें यही सिखा रहे हैं। जितना वो ईमानदारी को सिखा रहे हैं, उतना हम बेईमान ज़्यादा होते जा रहे हैं। कमाल है, इजंट इंटरेस्टिंग। ये देखिए, ये हमारी जो निजी और जो सामाजिक सोच है, व्यवहार है, उसके पीछे का साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, वो हम खोल के आपको बता रहे हैं। स्कूल में डिसिप्लिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर टीचर के लिए, हर अध्यापक के लिए ये प्रॉब्लम है। इधर इंग्लिश मीडियम का जो अध्यापक ऐसे लिखवा रहा है, वो डिसिप्लिन सिखाता ही नहीं है, पर डिसिप्लिन सारे बच्चे हो जाते हैं। मैं एक बार कई क्लास में मैं पढ़ाता था, तो मैं देखता था कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो कई बच्चे बीच बीच में बोलते रहते हैं। मैं उनको बड़ा ताड़ता, धमका देता उनको, पर वो फिर भी बोलते। कई बार कभी वो बोल पड़ता, बीच आपस में बात कर लेते। तो मुझे लगता है यार प्रॉब्लम है कोई, है ना, ये क्या है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये चुप नहीं रह सकते। मैं थोड़ा सा को फ़ोन फान आ गया तो 1 मिनट बात करने लगा तो सारे शोर करने लग जाएंगे, फिर झाड़ता उनको आगे बढ़ा। मैं उनको बहुत कुछ सुनाता, तुम जानवर हो, तुमने 10 साल में पीछे जो क्लासें लगाई, कक्षाओं में क्या सीखा, तुम्हें क्लास में नहीं बैठना आता। तो मैंने फिर एक दिन क्या किया, वो जो लेसन मैं पढ़ा रहा था उसी में से मैं उनको एक्टिविटी देने लगा। एक कोई क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया उनके साथ, उनसे जो सवाल किए, उनको इंगेज किया। फिर उनको मैंने कहा आप लिखो इसको, 5-5-10 लाइनें इसी चीज़ पे लिखो। तो वो लिखने लग गए। इससे क्या होगा, उनका फोकस बनने लगा। पहले क्या था कि उनको लगता था मैं बोल रहा था, हर एक को ये लगता कि मेरे लिए नहीं बोल रहा है, पता नहीं किसके लिए बोल रहा है, कनेक्शन नहीं बन रहा था ना। तो मैंने देखा मेरे बच्चे शांत हो गए हैं, अब बोलते नहीं है। मेरे को फ़ोन भी करना पड़े तो मैं वापस आता हूँ तो चुप बैठे होते हैं। मैं कमाल है यार, ये कैसे हुआ। ये जो टेक्स्ट है ना, पाठ है, ये आपकी देश की, आपकी निजी हर समस्या हल कर सकता है, आपके अंदर हर गुण पैदा कर सकता है। जो धर्म, महापुरुष, गुरु, महात्मा लाखों सालों से नहीं कर सके, वो आप पाठ के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि आपका कनेक्शन बन जाता है। बच्चे का जब कनेक्शन नहीं होता तब वो बोलता है ना, उसको पता नहीं चलता कि आप किसके लिए बोल रहे हो। आपको उसको रियलाइज़ कराना कि मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ। उसके तार आपसे जुड़ जाएंगे, फोकस आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, अनुशासन आ जाएगा, वो मैनेजमेंट करने लग जाएगा। अब आपने देखा कि कैसे एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा दोहराने में लगा रहता है ना, सारी उम्र ये दोहराता रहता है। पहले पढ़ाई लिखाई में दोहराता है, फिर शादी में भी दोहराता है, धर्म में दोहराता है, नौकरी में भी दोहराते रहता है। तो उससे क्या होता है कि वो थकता चला जाता है, और उसके अंदर जो है, बॉडी के अंदर जो है केमिकल अच्छे नहीं पैदा होते, अच्छे हार्मोन्स नहीं पैदा होते, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसको बीमारियां लग जाती हैं। इस तरह का आदमी दूसरे ईमानदार तो क्या होगा, डिसिप्लिन तो क्या होगा, वो तो अपनी सेहत ही नहीं संभाल सकता।
ईमानदार तो आपने सोचो समाज के लिए होना है, लोगों के लिए होना है, दूसरों के प्रति जिम्मेवारी लगती है। सेहत तो आपके लिए, लेकिन वो अपनी सेहत भी संभाल नहीं पाता। इसका मुख्य कारण ये है कि सेहत खाने में नहीं है, सोचने में भी नहीं है। सेहत इस चीज़ में है कि आप व्यवहार कैसा करते हो, है ना, बर्ताव कैसा करते हो, आपके बिहेवियरल पैटर्न कैसे हैं, आपकी सेहत इस पे निर्भर करती है सारी। अब देखिए, हिंदी मीडियम के बच्चे सारे सेंटेंसेस निबंधों के नकल मार के लिखते हैं, तो इसका रिजल्ट ये देखिए कि सारी ज़िंदगी हमारी नकल बन जाती है। हम एक फ़ोटो कॉपी की तरह जीते हैं। और यहाँ तक जो एक सर्वे में ये पाया गया कि जो हमारे देश में एमफिल और पीएचडी की थीसिस या किताब लिखी जाती है, वो 90% नकल मारकर लिखी जाती है। और इसका रिजल्ट ये है कि हमारे देश में पिछले 50-60 साल में कोई अंतर्राष्ट्रीय खोज नहीं हुई। इसका मतलब हमने जो ये पकड़ा है ये झूठ है ना, ये जो हमने पकड़ा है ये झूठ है, क्योंकि परिणाम गलत आ रहे हैं। ऐसे ही हमने धर्म कर्म के नाम पर जो हजारों सालों से किया है ना, उसके रिजल्ट गलत आ रहे हैं। जैसे ये निबंध नकल मार के लिखा तो सारी पीएचडी और एमफिल नकल मार के हो रही है। बस ये जो पीएचडी वाले बच्चे हैं 10 किताबें पढ़ते हैं और कुछ सेंटेंस उससे उठाए, कुछ उससे उठाए, कुछ उससे उठाए और नई एक पीएचडी लिख देते हैं। ऐसे ही यानी कि मतलब सेम चीज़ वहाँ, यानी कि ऐसे ही हम महापुरुषों को मान रहे हैं, ग्रंथों को मान रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, लेकिन दुनिया में बेईमान नंबर 1, परिणाम उसके उलट आ रहे हैं। अब ये चीज़ इनको समझा के ठीक नहीं की जा सकती, ये बड़ी दिक्कत है। अदरवाइज तो यूट्यूब पे लाखों मोटिवेशनल वीडियो हैं, कोई काम नहीं कर रही, कोई युक्ति काम नहीं करेगी। इस गुलामी के पट्टे को गले से उतारने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो अंग्रेजी टीचर ने क्लास में किया। यानी आप सिर्फ पाठ के जरिए, टेक्स्ट के जरिए ही बच्चे में नए नए गुण पैदा कर सकते हो, उसको आज़ाद कर सकते हो, पुराने से आज़ाद कर सकते हो, तभी वो नए से जुड़ सकता है। अब हर आदमी इंडिया में पब्लिक का जीवन आसान करने में लगा है। हमारे सारे अध्यापक स्कूलों कॉलेजों में बच्चे को कोई कष्ट नहीं देना चाहते। आप देखोगे सिर्फ टीचर बोलते ही चला जाता है, बीच में रुक कर एक सवाल भी नहीं पूछता किसी बच्चे से, बच्चे को भागीदार बनाता ही नहीं है ना, उसको इंगेज नहीं करता, इसलिए बच्चा उससे जुड़ता ही नहीं है। तो क्या है, बच्चे को कष्ट नहीं दिया जाता, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, सुनना है बस। और उनका बच्चों का भी मकसद क्या है, डिग्री, सर्टिफिकेट, है ना, ताकि नौकरी मिल सके। एक लिमिटेड सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जीवन। हमारे देश में ये जीवन का मतलब है नौकरी करना। अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं लोग जुड़ना चाहते। अब जैसे मैंने कहा कि टीचर बच्चे का काम आसान करता है, ऐसे ही माँ बाप बच्चे का बड़ा काम आसान करते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे को कोई दिक्कत आए, संघर्ष में नहीं जाए, चुनौतियों को फेस करे, वो नहीं चाहते, है ना। वो हर चीज़ को चाहेंगे कि उसको मिले, सारी उम्र पैसा जोड़ते रहेंगे ताकि उनके बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, है ना। खुद का जीवन वो जीते ही नहीं है। तो माँ बाप भी क्या कर रहे हैं, बच्चों का जीवन आसान कर रहे हैं। उधर आप देखिए गुरु, महापुरुष, धार्मिक गुरु, धर्म, ये आपके जीवन का बिल्कुल आपको आसान कर देते हैं। वो कहते हैं आपने माथा टेकना है गुरुद्वारे में, मंदिर में पूजा पाठ करना है, पगड़ी बांधनी है, रोज़ी रखनी है और कुछ नहीं करना। बाकी काम कौन करेगा, कहते वो भगवान करेगा। आप कौन होते हो करने वाले। कितना आसान काम है। मतलब आप किसी महापुरुष की फ़ोटो लगा लो, बस काम हो गया, उस पर गर्व करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी जीवन की, जीवन से नहीं जुड़ना, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जीना। तो ये भी क्या है, काम आपका आसान कर देते हैं। उसके बाद नेता लोग हैं, वो आपका काम बिल्कुल ही आसान कर देते हैं। वो तो अब आपको कहते हैं कि हम आपके बच्चों को फेल भी नहीं करेंगे, खाना भी देने लग गए हैं, है ना। अब और आपके घरों में 5 किलो अनाज भी देने लगे हैं, है ना। रिजर्वेशन भी आपको, सारा देश रिजर्व हो गया है, सारा देश 5 किलो अनाज पे आ गया है। कितना आसान किया जा रहा है काम को, देखिए संघर्ष को हमारे जीवन से निकाला जा रहा है। तो इस
कैसी कौम पैदा हो रही है, एक अपंग सी, थकी हुई, है ना। जितना आप नेता लोग दे रहे हैं उनको लत लगती जा रही है चीज़ों की। आप देखो सैकड़ों ऐसी पॉलिसीज़ हैं, योजनाएं हैं हमारे देश में जिनका अब कोई काम नहीं है, वो निष्प्रभावी हो चुकी हैं, पर उनको बंद करने की किसी को हिम्मत ही नहीं है। लोग बंद ही नहीं करने, उसके आदी हो गए हैं। कोई चीज़ बंद करो, कोई पॉलिसी, कोई योजना, कोई चीज़ बंद करो, कोई कानून में बदलाव कर दो, लोग डंडे लेके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि लोग स्वतंत्र नहीं होना चाहते, उड़ना नहीं चाहते, आराम चाहते हैं, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जीना चाहते हैं। अब देखिए, एक पश्चिम देश में एक अध्यापक को अगर एक बच्चे को कोई टेस्ट देना हो तो वो कैसे देगा उसको टेस्ट? वो उसको बस प्रश्न पत्र पकड़ाएगा और कहेगा जाइए लाइब्रेरी में जाइए और कुछ किताबें पढ़िए और इसका जवाब लिख के ले आइए। अगर हमारे देश में ऐसा हो तो हमारा बच्चा जाके सीधी नकल करके सेंटेंसेस यूं कि यूं लिख के ले आएगा, पर नहीं, वो लोग बिल्कुल ईमानदार हैं, है ना। बच्चा कई किताबें पढ़ेगा और अपने हिसाब से वो आंसर लिखेगा, जैसे बच्चे अंग्रेजी के निबंध लिख रहे हैं, है ना। अब उसको उसके अंदर जो इतना डिसिप्लिन है या ईमानदारी है, ये कभी सिखाई नहीं गई, नहीं, ये अपने आप पैदा हो गए। जब उनको पाठ ढंग से पढ़ाया गया तो काम इतना आसान हो गया, है ना, कि वो इतना ईमानदार हो गया। और वो जो ईमानदार परीक्षा अपनी टेस्ट लिखेगा वही ईमानदार नहीं होगा, कल को जहाँ नौकरी करेगा वहाँ ईमानदार रहेगा, वहाँ डिसिप्लिन रहेगा, वहाँ अच्छी मैनेजमेंट करेगा, है ना, वहाँ उसमें लीडरशिप होगी, ठीक है, बड़ा ही वो सृजनात्मक रहेगा, है ना, बड़ी चुनौतियों का सामना करेगा, हालातों के अनुसार हल निकालेगा, तो सारी समस्याएं हल होगी सिर्फ पाठ सही पढ़ाने से। हमारे देश में आप देखिए, हमने इस तरह की जनता पैदा कर दी जो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए स्कूल आते हैं। सारा देश डिग्रियां लिए बैठा है, 3-3 4-4 डिग्री लिए बैठा है, MA की, MPhil किए बैठे हैं लोग, पर 10,000 भी कमाने के काबिल नहीं होते। मतलब उनके अंदर कुछ स्किल ही नहीं पैदा की गई कि वो 10,000 20,000 ही कमाने के काबिल हो जाएं। ज़्यादातर बेरोजगार हैं, और जिनको नौकरी मिल भी जाती है ना, वो कभी ईमानदार नहीं हो पाते, क्योंकि आपने जब पहला निबंध लिखा तभी आप बेईमान हो गए, है ना। आप टीचर के प्रति ईमानदार हुए, अपने आप प्रति ईमानदार नहीं हुए। ऐसे ही आप नौकरी में, जब आप सरकारी नौकरी करते हो तो कभी भी जोखिम नहीं लेते, ना कोई मैनेज करते, ना कोई लीडरशिप दिखाते, ना कोई गोल सेटिंग होती, है ना। आप सिर्फ वही करते हो जितना आपसे अपेक्षा की जाती है, और जब आप वही करते हो जो आपसे अपेक्षा की जाती है तो आप गुलाम हो। इसीलिए क्या हुआ कि ये जो गुलाम हैं, जो सरकारी नौकरी में गुलाम हैं, ये जब 60 साल में आते बिल्कुल थक जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया, थक गए। और एक सर्वे बताता है कि ये रिटायर होने के 2 साल के अंदर 60% ये लोग मर जाते हैं, क्योंकि जब जॉब में थे तो फैसले नहीं लिए, जिम्मेदारी नहीं ली किसी चीज़ की, कुछ नया नहीं किया, डिसीजंस नहीं लिए, बस दोहराया, नकल की, जितना से आपसे उम्मीद की जाती उतना सा कर दिया, उतना भी नहीं करते। अगर ये लोग अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते तो थकते नहीं, एम्पावर हो जाते, रिटायरमेंट होने के बाद डंडे लेके खड़े हो जाते सरकार के विरुद्ध, समाज के जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण है, इसके विरुद्ध डंडे लेके खड़े हो जाते। इनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, अनुभव भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। कैसे? देखिए, जो हल हम सरकारी नौकरी हमने हल दी, प्रॉब्लम का हल दिया लोगों को कि सरकारी नौकरी करो, वही समस्या बन गई और सरकारी नौकरी ख़त्म हो गई अब तो ये वीडियो आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो ये कि आपकी ज़िंदगी में राइट थिंग्स, सही चीज़ें कैसे आएं, और जो आप करना चाहते हो कैसे करें, जो आप हासिल करना चाहते हो कैसे हो। इसके लिए आपको और कुछ वीडियोस देखनी पड़ेंगी, और हमारी 3 किताबें भी हैं अमेज़ॉन पर, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
आप हमारे साथ चर्चा में बने रहें और हम मिल के एक ऐसी मूवमेंट चलाएं, एक नया भारत का सृजन करें। और एक नए भारत का सृजन तब होगा जब नई सोच पैदा होगी, लोगों का व्यवहार बदलेगा,